नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एमपी में असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर की पोस्ट होती है, उसका सिलेबस और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि यूपी में अगर देखा जाए तो यूपी पीसीएस के थ्रू, जिसको हम कहेंगे कि विकास शाखा अन्य शाखाएँ होती हैं, जिला कृषि अधिकारी अदर की पोस्ट आती है। लेकिन एमपी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है और एमपी में इसे हम असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, पहला। और दूसरा ये है कि इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसमें देखिए सेक्शन बी और सेक्शन ए। तो जो सेक्शन ए होता है वो जनरली एमपी जीके से रिलेटेड होता है, और सेक्शन बी जो होता है वो एग्रीकल्चर होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जहाँ यूपी पीसीएस में प्री मेन इंटरव्यू आपको देना पड़ता है, वहाँ अगर एग्रीकल्चर की पोस्टों के लिए भी, वहीं एमपी में आपको सिंपल केवल एक ही रिटर्न एग्ज़ाम होगा और उसके आधार पे आपको एक तरीके से इंटरव्यू कॉल और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बड़ा अच्छा मौका रहता है, केवल एक तरीके से वनडे एग्ज़ाम की तरह ही ये होता है। तो चलिए, इसमें जो हमारा एग्रीकल्चर डायरेक्टर, कहेंगे कि असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है उसको हम देख लेते हैं, सेक्शन बी को। और सेक्शन 1 एक तरीके से जीके का होता है। ये किसी ने मेरे पास ये पीडीएफ शेयर की थी, तो उसके आधार पे। तो इसमें देखिए, एग्रीकल्चर इट्स इम्पॉर्टेंस इन नेशनल इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर का क्या महत्व है नेशनल इकोनॉमी में, तो कह सकते हैं कि डायरेक्ट आपका यूपी पीसीएस का, अगर हम डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम होता है, जो ऑप्शनल पेपर होता है, उसमें भी ये चीज़ें हैं। एग्रो इकोलॉजिकल जोन, तो हम तब स्टार्टिंग से ही पढ़ते चले आते हैं, एग्रो इकोलॉजिकल जोन एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट। तो जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कह सकते हैं कि जो डाटा है, अर्थात वीट, राइस, जो भी क्रॉप्स हैं उनका क्या डाटा है। तो कहने का मतलब ये, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस होने वाला है तो आसान रहता है। एग्रीकल्चर हेरिटेज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड एमपी, क्योंकि ये एमपी का एग्जाम है तो जाहिर सी बात है कि एमपी से रिलेटेड, जैसे सोयाबीन हुआ, अदर जो क्रॉप्स हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपके जो सीरियल्स हैं, पल्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, शुगर हैं, फाइबर, फॉरेस्ट क्रॉप्स, इन सभी के बारे में आपको एक तरीके से नॉलेज होना चाहिए, और इन सभी से एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो डाला है। फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल एंड रिले क्रॉपिंग, ऑलरेडी ये अरुण कात्यायन की बुक, जो अरुण कात्यायन जी की जो बुक है उसमें मिल जाएगा। और इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट, तो ये एक तरीके से। साथ ही साथ कुछ आपको नई चीज़ें, जैसे आपको ये है नैनो टेक्नोलॉजी है, तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, तो ये नई चीज़ें हैं जो कि आपको अलग से नेट के माध्यम से पढ़नी पड़ेगी। बाकी ये आपका एक तरीके से भी हम कह सकते हैं कि आपका डाटा से रिलेटेड हो जाएगा, और ये अरुण कात्यायन जी की बुक में कवर हो जाएगा, और उससे अच्छी भी बुक आप, जो बेसिक बुक होती है। थर्ड जो पॉइंट है, क्रॉप वेदर रिलेशनशिप, फ्लड अर्थात बाढ़, कहेंगे कि एक तरीके से मेट्रोलॉजिकल सर्विस इन टू एग्रीकल्चर, तो ये सभी एक तरीके से क्लाइमेट से रिलेटेड। जब हम एग्रोनॉमी पढ़ते हैं, रेड्डी की बुक हुई, जो भी बुक है एक बेसिक बुक, उसमें आपको ये क्लाइमेट से रिलेटेड मिल जाएगा, तो वहाँ से ये आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ जो है, सॉइल एज ए मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इट, कहेंगे कंपोजिशन, तो एक तरीके से ये सॉइल साइंस का पार्ट है। और सॉइल साइंस से काफ़ी कुछ वीडियो हमने अरुण कात्यायन जी की जो बुक है वहाँ से आपको मिल जाएगा, या सॉइल साइंस की जो एनसीबरे अदर जो बुक एक तरीके से बेसिक बुक है, उसको अगर हम फॉलो करें तो बड़े आसानी से, अरुण कात्यायन हो गया, क्योंकि एमसीक्यू बेस होने वाला है, तो कह सकते हैं कि एक तरीके से सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया एंड एमपी, केमिकल, फिजिकल एंड माइक्रो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, देखिए डायरेक्ट आपका अरुण कात्यायन की बुक में है। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, ये भी है आपका। डिफिशियंसी सिम्टम, ये आपको अरुण कात्यायन से ही मिल जाएगा। साइक्लिंग सॉइल, कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर क्या है, ये सब आपको ए टू जेड ये अरुण कात्यायन, ये टोटल का टोटल आपको अरुण कात्यायन की बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट कहेंगे कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फॉर प्लांट मैनेजमेंट, तो ये एक तरीके से आपको जो रेड्डी बुक है उसमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, या आप नेट से भी सर्च करके इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉइल, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल, ये भी आपका एक तरीके से। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से जो हमारा है, वाटर सेट डेवलपमेंट, ऑलरेडी वाटर सेट मैनेजमेंट, क्रॉप वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, इन सभी के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध कराए हुए हैं। तो बहुत ही टिपिकल, मेरा बस ये कि एक तो जिनको सिलेबस नहीं मालूम होगा उनको सिलेबस मालूम चला जाएगा। जो अभी हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएससी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हैं, फ्यूचर में जब भी वैकेंसी आएगी तो वो इस तरीके से तैयारी करेंगे कि
अपनी अगर स्टार्टिंग में ही वो अपना बेस स्टार्ट कर लेते हैं तो इन सब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं फ्यूचर में उसको आप बड़े आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, तो ये प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, तो डायरेक्ट ये फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन, हार्मोन, तो ये टोटल देखिए अरुण कात्यायन जी की जो बुक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो अरुण कात्यायन एक बहुत ही बेसिक बुक है, अरुण कात्यायन, यशार कांतवा, नेमराज सिंह शुंडा, और ये बेसिक बुक हैं जो भी हैं उन सभी को अगर आप पढ़ लें एक बार तो अच्छे से आप कर सकते हैं कोई भी। तो ये देखिए हो जाएगा। उसके बाद एलिमेंट ऑफ जेनेटिक्स, तो कहने का मतलब ये है कि एक तो सॉइल साइंस है, एग्रोनॉमी हो गया, साथ ही साथ थर्ड प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, और फोर्थ हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक तरीके से जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो एक तरीके से क्या होता है, कंपोजिट, प्लांट हाइब्रिड, कंपोजिट, इम्पॉर्टेंट वैरायटी, हाइब्रिड, इन सभी के बारे में, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो ये भी एक तरीके से आपको प्लांट ब्रीडिंग की जो बुक है, बीडी सिंह की बुक है, वहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में भी मिल जाएगी जानकारी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप ऑफ एमपी एंड इंडिया, तो एमपी के बारे में भी हमें जानना है क्योंकि एमपी का एग्जाम है, साथ ही साथ इंडिया के बारे में। एंड कहेंगे कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज क्रॉप रोटेशन, तो उनका एक तरीके से इंटर क्रॉपिंग, कंपेनियन क्रॉप्स, तो ये एक तरीके से वेजिटेबल इन ह्यूमन डाइट्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो ये देखिए डायरेक्ट मैंने एक वीडियो आप सभी को उपलब्ध भी कराया हुआ है कि क्या फ्रूट एंड वेजिटेबल से कौन सा एक तरीके से विटामिन या ह्यूमन को जो न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, इन सभी के बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ सीरियस वीट, पेस्ट एंड डिजीज अफेक्टिंग मेजर्स क्रॉप, तो देखिए पेस्ट और डिजीज से क्या होता है, कहा कि जो मेजर क्रॉप है उनमें कौन कौन से पेस्ट लगते हैं, कौन कौन सी डिजीजेज लगती हैं, उनके बारे में जानकारी, और उनके कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आईपीएम क्या होता है, आईडीएम क्या है, इंटीग्रेटेड वीज मैनेजमेंट क्या है, तो ये वीड मैनेजमेंट क्या है, तो इन सभी के बारे में देखिए आपको अरुण कात्यायन जी की यही है बेसिक साल्ट में सभी कुछ चीज़ें उन्होंने कवर की हैं। उसके बाद प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, कंटूरिंग, फार्म डेवलपमेंट, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, देखिए ये डायरेक्ट फार्म मशीनरी एंड इक्विपमेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको अलग है, तो ये एक तरीके से इकोनॉमिक्स के का पार्ट कुछ कह सकते हैं हम। सीड बेड प्रिपरेशन, लैंड शेपिंग, सीडलिंग, इंटरकल्चर टूल्स, केयर एंड मेंटेनेंस बिफोर एंड आफ्टर यूज ऑफ इम्प्लीमेंट्स, जो इम्प्लीमेंट्स या फार्म मशीनरी होती हैं उनका बिफोर एंड आफ्टर यूज हम कैसे केयर और मेंटेनेंस करें, तो इन सभी के बारे में एक तरीके से। फिर इकोनॉमिक्स, देखिए इकोनॉमिक्स के बारे में भी आपको जानना है, रेफरेंस एग्रीकल्चर, फार्म प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ऑलरेडी देखिए मैंने इसको इकोनॉमिक्स के काफ़ी कुछ वीडियो, प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल, जैसे आपका एमपी है तो एमपी में उसका कैसे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अब यहाँ हम क्या कहते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, लेकिन यूपी में एक तरीके से जो क्लास 2 की पोस्ट होती है उसे हम जिला कृषि अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग स्टेट में है, जैसे आपका बिहार में है, बिहार में भी पोस्ट आए थे तो वहाँ असिस्टेंट एग्रीकल्चर, कहेंगे कि डायरेक्टर एग्रोनॉमी, अदर प्लांट प्रोडक्शन, इस तरीके से भी पोस्ट थे। साथ ही साथ देखिए वुमेन, कहेंगे वुमेन इन एग्रीकल्चर, कहेंगे कि एम्पावरमेंट, तो ये सभी एक तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आपकी जो बेसिक आपके पास बुक है, अरुण कात्यायन, यशार कांतवा, नेमराज सिंह, जो भी बुक हो जिसके पास एक बेसिक बुक, उसको अच्छे से पढ़े। साथ ही साथ मल्टीपल एमसीक्यूज क्योंकि होना है तो एमसीक्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, और जो कुछ चीज़ें नहीं उनको नेट से देखते रहें, कुछ करंट के डाटा जो यहाँ पूछे जा सकते हैं, करंट डाटा आप अपडेट होते रहें। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि इसका एक सेकंड सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन जो होता है जीके का होता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, तो हमें उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर किसी के पास सिलेबस है तो वो फर्स्ट कहेंगे कि सेक्शन का, तो वो एक तरीके से शेयर कर सकता है, तो मैं उस पर एक वीडियो बना के आप सभी को शेयर कर दूंगा। तो 72, 33, 82, 30, 39, तो इस पर अगर आप शेयर कर देंगे तो मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। तो जो फ्यूचर में हमारे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं और अच्छी जगह जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि उनको सिलेबस मालूम रहेगा। मैक्सिमम होता है कि पहले तो हमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर का पेपर, दो चीज़ें अगर मिल जाएँ तो हम किसी भी कंपटीशन को अच्छे से समझ सकते हैं और फिर हम उसकी एक तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को लाभदायक रहा होगा। अगर किसी प्रकार की क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।